वेलकम डियर फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं डेड शैक। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया जॉम्बी मूवी ढूंढकर लेकर आए हैं। वैसे जब मूवी की बात करें तो हर मूवी में लगभग एक ही चीज होती है, तो हम कहां से आपके लिए कुछ अलग लेकर आए यही ढूंढते रहते हैं। लेकिन आज कुछ मिला तो सोचा आपके लिए लेकर आ जाएं। अब जॉम्बी मूवी है तो इंट्रो क्या है ना, आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत घने जंगल में बने एक बड़े से डरावने घर में होती है, जिस घर से एक बंदा बड़ी घबराहट हुई हालत में बाहर आता है। उसकी हालत को देखकर साफ पता चलता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे वो देखना नहीं चाहता था। वो डरते डरते आसपास की खड़ी गाड़ियों को खोलने की कोशिश करता है। क्या पता कोई गाड़ी खुल जाए तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन अफसोस सारी गाड़ी अनलॉक होती है। तभी वहां पर जूलिया नाम की एक महिला आती है, जिसने अपने आप को फुल आर्मर के साथ रखा हुआ होता है। मानो कुछ तो ऐसा है यहां पर जिससे वो भी डरती है, और खुद की सेफ्टी के लिए उसने आर्मर पहना हुआ है। जूलिया उस बंदे को गाड़ी की चाबी दिखाकर कहती है, यही चाहिए ना, तुम्हें आओ फिर ले जाओ। ये सुनकर वो बंदा और जल्दी जल्दी वहां से भागने की कोशिश करता है, और एक गाड़ी जिसका सिर्फ दरवाजा खुला हुआ था उसके अंदर खुद को छुपा लेता है। पर बेचारे की फूटी किस्मत जूलिया उसको देख लेती है, और शॉटगन बंदे के ऊपर तांतेबुल यहां पर भी नहीं रुकती, और वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वहां आता है एक जॉम्बी, और वो गाड़ी के अंदर घुसकर उस बंदे को खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, मैं आपको जूलिया के बारे में बता दूं तो जूलिया और उसका परिवार इसी घर के अंदर रहा करता था। लेकिन आज से करीब 10 साल पहले उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे घर के मेंबर्स जॉम्बी में बदलने लगे। इसका कारण मूवी में बताया तो नहीं गया कि उनके साथ क्या हुआ था। तो जूलिया ने जैसे तैसे खुद को बचा कर रखा हुआ है ताकि वो भी जॉम्बी ना बन पाए। और दोस्तों, जॉम्बीज का नेचर तो आपको पता होगा ही। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई भी हो, वो बस उसे खाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जूलिया ने फुल आर्मर पहना हुआ है ताकि खुद को जॉम्बी से बचा पाए। और पिछले 10 साल से वो क्लब, रेस्टोरेंट या बार्स में जाकर लोगों से प्यार से बातें करती है, उन्हें बहला फुसलाकर घर में लेकर आती है। और उसके बाद तो आपने देख लिया कि जो घर में आता है वो जॉम्बी का खाना बन जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी बाकी जॉम्बी मूवी से थोड़ा हटके लग रही है ना, अंत तक देखना मजा आएगा आपको। अब अगले सीन में हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसे उसका दोस्त कोलिन मैसेज करके जल्दी जल्दी आने को कहता है, क्योंकि जैसन कोलिन और उसके परिवार के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर जा रहा है। और जैसन के माता पिता का अक्सर उससे झगड़ा होता रहता है, तो वो ना ही जैसन को कहीं लेकर जाते हैं और ना ही उसे कहीं जाने देते हैं। इसीलिए आज अपने घर वालों से छुपकर जैसन कोलिन के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जा रहा है। कोलिन के परिवार में उसकी बड़ी बहन समर, पिता रॉजर और पिता की गर्लफ्रेंड लीजा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, रॉजर की गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि उसका एक नहीं बल्कि 2-3 बार डिवोर्स हो चुका है। इसलिए हर बार वो डिवोर्स के बाद भी गर्लफ्रेंड बनाता रहता है और उन्हें टेस्ट करता रहता है। और टेस्ट में वो ये देखता है कि ये जो नई गर्लफ्रेंड है वो बच्चों को कितना प्यार कर रही है, कर भी रही है या फिर नहीं। और उसी तरह दोस्तों, रॉजर के बच्चों को भी उसकी गर्लफ्रेंड पसंद आती है या फिर नहीं, ये भी टेस्ट होता है। अगर पसंद आ गई तो रॉजर अपनी उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। इस बार की गर्लफ्रेंड लीजा को कोलिन और समर दोनों भी पसंद नहीं करते, लेकिन रॉजर अपने बच्चों को टाइम दे रहा होता है ताकि वो लीजा को समझ पाए और पूरा परिवार एक साथ रहकर एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। इसीलिए रॉजर ने ये कैंपिंग ट्रिप प्लान की है ताकि सब साथ रहे और जान पाए एक दूसरे को। साथ ही जैसन के इस ट्रिप पर आने का एक बड़ा कारण है कि वो समर को पसंद करता है और उसकी वजह से ही वह इस ट्रिप में शामिल हुआ है। लेकिन कहीं ये ट्रिप उनके जीवन में खुशी के बजाय मुसीबत ना बन जाए, इसी बात का डर मुझे अभी लग रहा है। दोस्तों, अब सारे लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए इस ट्रिप को शुरू करते हैं, क्योंकि जहां वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं वो जगह काफी दूर है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन सभी को वहां पहुंचना है, और ऐसा करते करते वो सभी एक रेस्टोरेंट में आकर वहां पर रुक जाते हैं ताकि खाना पानी हो जाए। उसके बाद फिर से सफर शुरू करेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट में आते ही उन्हें वहां कई सारे बंदों के मिसिंग पोस्टर्स दिखाई देते हैं जो हाल ही में लापता हुए हैं, और उनकी कोई खबर तक किसी को नहीं मिली। इस चीज से वो सभी हैरान हो जाते हैं कि अचानक इतने लोगों को कौन लेकर गया, कहां लापता हो गए वो। लेकिन फिर भी वो सब इन पर उतना ध्यान नहीं देते कि हमारा तो पूरा परिवार है, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा। बातों ही बातों में कोलिन गलती से टोमेटो केचप जैसन के टी-शर्ट पर गिरा देता है। जैसन जब बाथरूम में उसको धोने के लिए जाता है तो वहां खड़े 2 बंदे उसे बुली करने लगते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। दोनों को देखकर दोस्तों साफ लग रहा होता है कि दोनों मस्त नशे में है। तभी वहां पर जलिया आती है। जी हाँ दोस्तों, वही जॉम्बी को पाल कर रखने वाली जलिया। वो जैसन को वहां से बाथरूम में भेज देती है कि तुम जाओ, तब तक मैं इन दोनों नशेड़ियों को संभालती हूं। पर ये क्या दोस्तों, वो उन दोनों को सबक सिखाने के बजाय प्यार से बातें करती है। इसका मतलब समझे आपकी, अब जूलिया इन दोनों को जॉम्बी का खाना बनाने के लिए लेकर जाएगी। और अब पेट भर खाना खाने के बाद सभी वापस कैंपिंग साइट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां पर आने के बाद सभी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि रॉजर ने सस्ते के चक्कर में ऐसा घर रहने के लिए बुक कर लिया था जो कि जंगल के बीच में बना हुआ है। इतना खंडरी सालों से कोई यहां पर रहने के लिए आया ही नहीं हो। लेकिन रॉजर कहता है कि अरे बढ़िया तो है, लोगों से और शहर के शोर शराब से बहुत ही दूर है, तो बढ़िया तो है। ये वैसे भी न दिन की बात है,
हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, उसके बाद तो सभी अपना मूड ठीक करो और एंजॉय करो। इसीलिए सभी अपना अपना सामान लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। अब सामान तो सेट हो चुका है, इसीलिए समर, कोलिन और जैसन डिसाइड करते हैं कि वो आसपास इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए वो तीनों घर के बाहर आ जाते हैं, जहां सिवाय जंगल के कुछ और होता ही नहीं। ऐसे ही जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते कोलिन को रास्ते में एक हड्डी दिखाई देती है, जिसे वो जानवर की हड्डी समझकर उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन जब वो खेलकर वहां से जाते हैं तो दोस्तों हम देख पाते हैं कि वो हड्डी किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी, क्योंकि उस हड्डी के पास एक इंसानी स्कल भी मौजूद था, जिस पर किसी की नजर उस समय गई नहीं। अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें वहां पर एक घर दिखाई देता है, और दोस्तों ये घर किसी और का नहीं बल्कि जूलिया का है, जिसमें उसने ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ है। इसका मतलब सस्ते के चक्कर में रॉजर ने जूलिया के पड़ोस वाले घर में ही कैंपिंग के लिए घर बुक कर लिया। बस हो गई मुसीबत जूलिया तो लगता है। अब इन्हें ही अपना ज़ॉम्बीज का खाना बनाने की कोशिश करेगी। घर के आसपास अच्छे से चेक करने पर उन्हें एक ड्रम दिखाई देता है, जिसमें जूलिया ने यहाँ लाए हुए सारे लोगों के सामान को रखकर जला दिया था पहले। और ये देखकर तीनों समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह नॉर्मल नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पर तभी उन्हें गाड़ी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो तीनों वहीं पर छुप जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर जूलिया बैठी होती है, जिसने उन दोनों रेस्टोरेंट वाले बंदे को अपने जाल में फंसाकर यहाँ पर लाया था, और अब उन्हें भी बाकियों की तरह वो मार देगी। अब जैसन और समर तो वहां से जाना चाहते हैं, पर कोलिन कहता है कि अंदर कुछ तो मजेदार होने वाला है, तुमको नहीं आना तो मत आओ। मैं तो चला खिड़की से नजारा देखने। बेवकूफ कोलिन की वजह से जैसन और समर को भी दोस्तों उसके पीछे जाना पड़ता है। अब वो तीनों खिड़की से झांक कर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, तो वही घर के अंदर जूलिया उन दोनों बंदों को शराब ऑफर करती है और खुद ना पीकर उन दोनों को ही पिला देती है, जिसे पीते ही वो दोनों तुरंत बेहोश। इसके बाद जूलिया उन दोनों को उस कमरे के पास लेकर आती है, जहां उसने अपने ज़ॉम्बीज बने फैमिली मेंबर्स को रखा हुआ है। वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर दरवाजा खोल देती है, जिससे कमरे के अंदर कैद ज़ॉम्बी मेंबर बाहर ने निकलकर उन्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। और ये देखकर तो जैसन और बाकियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी जान अब कैसे बचाएं। यहां से वो तीनों तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर भागते भागते कोलिन एक पत्थर उठाकर जूलिया की गाड़ी पे मार देता है, इस उम्मीद में कि जूलिया को ये लगेगा कि बाहर कोई आया है, और जो बाहर आया है उसने जूलिया क्या कर रही है ये देख लिया तो हो सकता है कि जूलिया उन दोनों को छोड़ दे, ऐसा कोलिन का प्लान होता है। इसलिए उसने पत्थर फेंका। लेकिन ये देखकर समर कोलिन को चिल्लाते हुए कहती है कि तेरा दिमाग घुटने में गया है क्या इतना? अच्छा, हम तीनों यहां से भाग जाते हैं, तूने जूलिया को दावत दे दिया है, ये बताकर देखना वो हमें अब छोड़ेगी नहीं। और दोस्तों जिस बात का समर को डर था वही होता है। जूलिया उन तीनों को देख लेती है और तीनों वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। तीनों डरते डरते तुरंत वहां से घर आ जाते हैं और रॉजर को सारी बात बताते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहती है जो लोगों को मार कर उन्हें ज़ॉम्बीज को खिला देती है, तो हमें तुरंत ये ट्रिप बंद करके यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रोजर जो नशे में एकदम टल्ली था, वो कहता है अरे अरे, मेरा ट्रिप बर्बाद करने के लिए कौन आया है यहाँ पर, जरा बताओ। अभी जाता हूं उसको सबक सिखाने के लिए। तो वो नशे में अकेले ही जूलिया को मारने जा रहा होता है, इसलिए मजबूरन समर और जैसन को भी दोस्तों उसके साथ जाना पड़ता है। पर कोलिन तो डर के मारे घर पर ही रहने का तय करता है। अब रोजर ने कुल्ली रख ली थी जिससे वो जूलिया का खेल खत्म कर देगा, लेकिन इतने ज्यादा नशे में होता है वो कि कुल्हाड़ी भी उससे ढंग से पकड़ी नहीं जाती। ये खुद को तो संभाल नहीं पाता तो जूलिया को क्या खाक मारेगा। ये इसी वजह से समर और जैसन भी रॉजर के साथ आए ताकि मिलकर जूलिया को सबक सिखा पाए। अब जैसे ही सभी जूलिया के घर के पास आते हैं, रोजर सीधे घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन समर रोकते हुए कहती है कि अरे पहले देख तो लीजिए, कहीं जूलिया अंदर गन लेकर खड़ी ना हो। पर रॉजर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो तो मदद के बजाय मुसीबत ही खड़ी करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए समर और जैसन भी उसके पीछे जूलिया के घर के अंदर आ जाते हैं। पूरा घर छन मारने के बाद भी उन्हें ना तो जूलिया और ना ही कहीं ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। अब रॉजर उन दोनों से कहता है कि नशा मैंने किया है और चढ़ी तुम दोनों को है। अरे कहाँ है ज़ॉम्बी, मैं देखना चाहता हूं। उनको दूसरी ओर कोलिन को बाथरूम जाना होता है। वो लीजा से कहता है कि मेरे साथ चलो वरना कहीं 9:04 जूलिया वहां पर ना जाए और मुझे मार ना डाले। लेकिन लीजा कहती है उसे क्या पता, हमारा घर यहीं पर है, आराम से जाओ, कोई नहीं आएगा। डरते डरते कोलिन बाथरूम जाता है, पर उसके जाते ही दोस्तों जूलिया वहां पर पहुंच जाती है, जो उन तीनों का पीछा करते करते यहां पर आ गई थी। वो आते ही सीधा लीजा पर हमला कर देती है। कोलिन तो ये देखकर तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है कि मैं तो गया काम से, लगता है लीजा के बाद अब मेरा ही नंबर है। अब दोस्तों होता यह है कि सुसु की जो धार निकल रही थी उसकी आवाज जूलिया सुन लेती है और वो समझ जाती है कोई तो है जो हल्का हो रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए हल्का करना पड़ेगा। ये सोचकर वो शॉटगन लेकर बाथरूम के पास आ जाती है, पर अंदर आने से पहले ही कोलिन खिड़की से भाग निकलता है। दोस्तों किस्मत अच्छी होती है कि बच गया। इधर समर और जैसन घर को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं और चेक करते करते वो उस कमरे के पास आ जाते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज मौजूद है, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं और जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलते हैं रॉजर बेहोश हो जाता है,
क्योंकि जूलिया ने नशे वाली शराब उन दोनों बंदों को पिलाकर खुद नहीं पी थी, उसे वही टेबल पर छोड़ दिया था और वही नशे वाली शराब रॉजर ने पी ली, जिससे वो बेहोश हो गई। यार एक और मुसीबत समान और जैसन तुरंत मेन डोर को लॉक कर लेते हैं ताकि जूलिया अंदर ना आ पाए, और उसके बाद जब रोजर को होश आएगा तो वो तीनों यहां से बच जाएंगे। ये उनका प्लान है, पर उन्हें क्या पता था मुसीबत बाहर नहीं घर के अंदर मौजूद है। अब घर में छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते जैसन को बेसमेंट मिल जाता है, जिसमें से बड़ी ही गंदी स्मेल आ रही थी। पहले तो वो सोचता है कि इसके अंदर छुपना सही होगा या नहीं, क्योंकि स्मेल जम के आ रही थी। दोस्तों तभी अचानक से घर की अलमारी हिलने लग जाती है, मानो उसके अंदर किसी को कैद करके रखा गया हो। वो दोनों डरते डरते अपने हथियार निकाल लेते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं अंदर एक बंदा बाहर निकलता है, और ये उनमें से एक बंदा है जिन दोनों को बहला फुसलाकर जूलिया यहां पर लेकर आई थी। यानी कि इसको बंदी बनाकर रखा हुआ है ताकि बाद में जॉम्बी को खिला पाए। अचानक से सामने बंदे को देखकर जैसन कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। इससे उस बंदे के कंधे में चोट आ जाती है, पर उसको क्या पता था ये चोट जॉम्बी के सामने कुछ नहीं है, इसीलिए वो वैसे ही वहां से भागने लग जाता है। पर तभी वहां दोस्तों उसका ही दोस्त जॉम्बी बनकर आ जाता है, जो उस बंदे पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो जैसन और समर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर बेसमेंट का दरवाजा जैस ने खुला छोड़ दिया था, तो वो जॉम्बी अनजाने में उसके अंदर गिर जाता है। इसलिए ये दोनों तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद वो रोजर को सीढ़ियों के नीचे बने छोटे कंपार्टमेंट में छुपा देते हैं, वरना जॉम्बी तो उसी को अपना पहला शिकार बना लेंगे। तभी दोस्तों दूसरा बंदा जिसे अभी जॉम्बी ने काटा था वो खुद जॉम्बी बनकर वहां पर आ जाता है, लेकिन जैसन और समर जैसे तैसे उसको भी बेसमेंट के अंदर लॉक कर लेते हैं और तुरंत भाग जाते हैं घर से ताकि मदद लाकर रोजर को बचा पाए। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए उनको सामने से जूलिया आती हुई दिखाई देती है। वो उससे बचते बचते तुरंत झाड़ियों में छुप जाते हैं। जूलिया अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका जॉम्बी पति भी होता है। वो दोनों रोजर के घर से यहां पर आ रहे होते हैं। तभी जॉम्बी को लगता है कि आसपास कोई है और वो उसी ओर बढ़ने लग जाता है जहां पर जैसन और समर छुपे हुए थे। पर उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो जॉम्बी इनको नहीं बल्कि पास ही छुपे हुए चूहे को देखकर यहां पर आया होता है, तो वो उस जुए को उठाकर खा जाता है और जूले के साथ रिटर्न घर जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसन और समर की जान में जान आती है कि चलो बच गए, वरना आज तो खेल खत्म हो जाता। इसके बाद वो दोनों जैसे ही घर आते हैं उन्हें लीज दिखाई देती है जो कि जॉम्बी बन चुकी थी। उसको देखकर दोनों डर जाते हैं। लीज उन पर ही हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों तभी कोलिन वहां पर पहुंच जाता है जो कि शॉटगन से लीजा की खोपड़ी उड़ा देता है। लीजा वहीं पर मारी जाती है। कोलिन बताता है कि जूलिया जॉम्बी को लेकर यहाँ पर आई थी, उसी ने लीजा को ऐसा बना दिया, लेकिन मैं बचकर भाग निकला और देखो इस घर के बान में मुझे ये शॉटगन मिली है, वहां और भी हथियार है। इसलिए वो तीनों उसी बान के अंदर जाते हैं ताकि रोजर को तीनों मिलकर बचा पाए, क्योंकि यहां पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं होता और शहर जाकर मदद बुलाने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए वो जल्दी से जल्दी रोजर को बचाना चाहते हैं। इसलिए वो तीनों जो सामान रखा हुआ था उससे खुद के लिए आर्मर है और कुछ हथियार लेकर जूलिया के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब घर के पास आते ही दरवाजे पर जूलिया अपने जॉम्बीज और गन के साथ इनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। वो तीनों से कहती है कि बस बहुत हो गया पकड़ पकड़ाई का खेल, अब तीनों मरोगे तुम। वो उन पर गोलियां चलाते हुए सारे जॉम्बीज को उन तीनों के पीछे लगा देती है, पर तीनों एक साथ मिलकर सबसे पहले उन दोनों बंदों के जॉम्बीज को मार गिराते हैं। तब ये देखकर जूलिया वहां से भाग निकलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और उसे कर देते हैं लॉक ताकि रोजर को होश में लाकर उसे यहां से भगा पाए। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा रोजर के शराब पीकर बेहोश होने से पहले समर और जैसन ने एक दरवाजा खोल दिया था जिसके अंदर जूलिया ने जॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ था। तब उस खुले दरवाजे के अंदर से जूलिया के जबी बाहर आ जाते हैं। साथ ही रोजर को भी होश आ गया था, जो अब जॉम्बीज को अपनी आंखों के सामने देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। उसका सारा नशा उतर चुका था। जूलिया के जॉम्बी बच्चे जैसे ही रोजर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ही समर और जैसन मिलकर उनका खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद सभी घर से भागने की करते हैं कोशिश, पर तब जूलिया अपने जॉम्बी पति को लेकर वहां पर आ जाती है, जो सभी पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। लेकिन बाकियों की तरह वो उसे भी कुलारी से कई बार मार मार कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ जूलिया जिंद बची होती है, तो उससे लड़ने के लिए रोजर पहुंच जाता है और सीधा उसके अंदर चाकू घुसा देता है। लेकिन इससे जूलिया मरती नहीं, बल्कि उल्टा रोजर को भी चाकू से स्टैब करके वो मार कर भाग जाती है। जूलिया के हमले से रोजर का काफी ज्यादा खून बहने लग जाता है, इसलिए जैसन तुरंत उस पर कपड़ा बांध देता है और तब तक कोलिन और समर जूलिया की गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट करने चले जाते हैं ताकि तुरंत यहां से निकल सके। लेकिन वो सब जैसे गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, जूलिया वहां पर आकर रोजर को सीधे शूट कर देती है। बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये सदमा तीनों बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें खुद को भी तो बचाना था और रोजर की मौत का बदला लेने के लिए जूलिया को भी मारना था। इसलिए तीनों बनाते हैं एक मास्टर प्लान और प्लान के तहत समर एक जगह आकर छुप जाती है, जिसे छुपते हुए जूलिया देख लेती है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है, जैसन जूलिया की
गाड़ी चलाकर उससे जूलिया को ठोक देता है। इसके बाद वहां पर कोलिन आता है और वो अपने पिता का बदला लेते हुए हथौड़ी की मदद से जूलिया के मुंह के चिथड़े उड़ा देता है। इससे अब जाकर जूलिया और सारे जॉम्बीज का खात्मा होता है। मानना पड़ेगा दोस्तों, तीनों बच्चे बड़े हिम्मत वाले थे, जिन्होंने मिलकर इतने सारे जॉम्बीज को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उसे भी मार गिराया, जो मासूम लोगों को पहला फुसलाकर अपने परिवार वाले जॉम्बीज का निवाला बनाती थी। अब जूलिया के मरने के बाद वो सभी रॉजर को एक बैग में डालकर वहां से लेकर चले जाते हैं ताकि रॉजर का अंतिम संस्कार किया जा सके। इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहां पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।